रख दो। चलिए शुरू करते हैं क्लास। आज का जो है वो है आपका माइक्रोस्कोप के बारे में। तो माइक्रोस्कोप आपको बेसिकली जो अच्छे से डिटेल में पढ़ना होता है ना, वो क्लास 12 के फिजिक्स में पढ़ना होगा। चाहे आप पीसीएम लो या पीसीबी लो, आपका एक कॉमन सब्जेक्ट होगा, वो होगा फिजिक्स। ठीक, उसमें जो है आपको इसके बारे में डिटेल में पढ़ना होगा, अच्छे से पढ़ना होता है। फिलहाल जो है हम जितना आपके लिए फिलहाल जरूरी है उतना ही बताएंगे, ज्यादा नहीं बताएंगे, क्योंकि ज्यादा बताने के बाद खिचड़ी हो जाएगा। फिलहाल जितना माइक्रोस्कोप ये होता क्या, सबसे पहली बात, ये एक ऐसा ऑप्टिकल मशीन है। क्या है? ऑप्टिकल मशीन, जो किसी भी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करने का काम करता है। क्या करता है? मैग्नीफाई करने का काम करता है। तो इसका यूज बेसिकली किया क्या जाता है ना, कि जो बहुत ही छोटे ऑर्गेनिज्म है जो नेकेड ऐसे नहीं देख पाते हम, तो उसको देखने के लिए जो है हम यूज करते हैं किसका? माइक्रोस्कोप का। माइक्रोस्कोप दो टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? दो। देखिए कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला होता है सिंपल माइक्रोस्कोप, और दूसरा होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। हाँ, हमारे पास जो है वो अपना जो है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, जो फिलहाल यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बारे में बात करते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए सिंपल माइक्रोस्कोप, आप अपने जीवन में, आम जीवन में कई बार इसका यूज कर चुके होंगे। क्या होता है ना कि कई बार यूज किया जाता है एक लेंस, मैग्नीफाइंग लेंस। एक आप लोगों ने किया होगा अपने स्कूलों में, एक लेंस रहता है जिसको पकड़ के, और जो सनलाइट होता है ना उसको एब्जॉर्ब करके किसी कागज पे उसका लाइट डाला जाता है, जिस कारण से वो लाइट जो है ना वो आग में बदल जाता है, वो कागज। तो वो जो बेसिकली लेंस होता है ना, वो एक्चुअली में कॉनकेव लेंस होता है या कॉन्वेक्स लेंस होता है? कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक, तो वो जो लेंस था ना, वो बेसिकली होता है आपका सिंपल माइक्रोस्कोप होता है, वही होता है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। और जब हम बात करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, किसकी? कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, तो ये भी दो टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप। देखिए कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है जिसे कहते हैं लाइट कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और दूसरा जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब दोनों में अंतर क्या है, जरा इसको समझते हैं। लाइट कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो होता है, इसमें जो मैग्निफिकेशन का यूज किया जाता है वो लाइट के थ्रू किया जाता है। किसके थ्रू किया जाता है? ये लाइट वाला है, जिसमें लाइट का यूज करके, कहा ये तो चवन है क्या? देखो यहाँ पे लाइट का यूज किया। ये जो है हमारे पास जो है ये अपना ये लाइट वाला जो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। इसके बाद एक होता है इलेक्ट्रॉन कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कौन सा? इलेक्ट्रॉन कंपाउंड। इसमें जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करने के लिए इसमें इलेक्ट्रॉन बीम का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? इलेक्ट्रॉन बीम का। देखिए इसमें क्या होता है ना कि एक तो जब हम बात करते हैं सिंपल और कंपाउंड, कंपाउंड में हम ले रहे हैं, फिलहाल इसको ले रहे हैं लाइट वाले का, तो सिंपल माइक्रोस्कोप और ये जो लाइट वाला कंपाउंड माइक्रोस्कोप है ना इसका, तो इस दोनों में जब कंपेयर करेंगे तो ये इसके रिलेटिव में ये वाला जो है लाइट वाला, ये काफी ज्यादा मैग्नीफाई करता है इसके रिलेटिव में। ठीक है, पर जब हम इस दोनों को कंपेयर करते हैं तो ये वाला जो है इलेक्ट्रॉन वाला, ये इससे भी कई गुना ज्यादा चीजों को मैग्नीफाई करता है। लाइट वाला नहीं, इलेक्ट्रॉन वाला। इस दोनों को जब कंपेयर कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन वाला जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, वो ये लाइट वाला जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है ना, इससे भी कई गुना ज्यादा ये जो है मैग्नीफाई करता है चीजों को। अच्छा, दोनों में सबसे बढ़िया इलेक्ट्रॉन? नहीं, हाँ, इस दोनों में आपको इलेक्ट्रॉन वाला मिलेगा, सबसे ज्यादा मैग्नीफाई करेगा। ठीक है, और देखिए इस दोनों में कुछ बेसिक अंतर होता है, उसके बारे में समझ लेते हैं। उसके बाद चलेंगे इसके फंक्शन पे कि कैसे काम करता है, और वो करके दिखाएंगे अपने क्लास में। ठीक है, देखिए ये जो लाइट कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, पहला अंतर तो ये देख लीजिए कि इस दोनों में जो सबसे ज्यादा मैग्नीफाई करेगा चीजों को, वो कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन वाला। ठीक है, अब देखिए दूसरा अंतर क्या है इसमें, कि इसमें यानी कि लाइट वाले कंपाउंड माइक्रोस्कोप में चीजों को आप कलर में और ब्लैक एंड व्हाइट दोनों तरीके से देख सकते हो, दोनों तरीके का इमेज बनता है इसमें। पर इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको जो बनेगा इमेज वो ब्लैक एंड व्हाइट बनता है। ठीक, और अगर अंतर कहा जाए
तो इसमें लाइट वाले में आपको एक अंतर ये मिल जाएगा कि इसमें आप डेड सेल और लिविंग सेल दोनों को देख सकते हो, पर इसमें आप सिर्फ और सिर्फ डेड सेल को देख सकते हो। तो सर आपका इसमें कौन सा लेंस यूज किया जाता है? इसमें अपना कॉन्वेक्स, और इस वाले में भी आपका यूज किया जाता है कॉन्वेक्स। हाँ लेकिन इस वाले में जो यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस। कौन सा लेंस? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इसका मैग्नेटिक थोड़ा सा अलग रहता है। ये स्फेरिकल लेंस होता है। हाँ ठीक है, देखिए तो हम बता रहे थे इसके बारे में कि ये कॉन्वेक्स है, ये भी कॉन्वेक्स है, तो फिर अगर ये कॉन्वेक्स है, इसमें भी कॉन्वेक्स लेंस है, तो दोनों में अंतर क्या है फिर? दोनों में अंतर ये है कि सर एक ज्यादा जूम कर सकता है, एक कम। ये तो बेसिक अंतर है ही, लेकिन जो एक्चुअल अंतर होता है सिंपल माइक्रोस्कोप में आपको एक ही लेंस मिलेगा, कौन सा? कॉन्वेक्स लेंस। पर इस वाले में यानी कंपाउंड वाले में जो लेंस मिलेगा वो आपको एटलीस्ट 2 रहता है। कितना रहता है? 2। और इसी के थ्रू कंपाउंड वर्ड का मतलब पता है आप लोगों को? नो सर। कंपाउंड इंटरेस्ट का नाम सुने हो कभी? यस सर। उसमें क्या होता है? सर इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट। हाँ वही चीज यहाँ होता है कि इसमें जैसे देखो हम मानते हैं कि ये सिंपल माइक्रोस्कोप है और कोई चीज ये 10x तक इसको मैग्नीफाई कर रहा है। हाँ। अब क्या करते हैं हम इसी चीज का यूज हम इस वाले में कंपाउंड वाले में करते हैं, लाइट वाले में। तो इसमें क्या है, कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। इसमें कितना लेंस है? 2 लेंस है। तो इसमें क्या करता है, अगर मान लेते हैं कि दोनों लेंस 10x का है, तो ये 10x और 10x का मिला के 100x का ये हो जाता है, मैग्नीफाई करता है, यानी कि कंपाउंड हो रहा है यहाँ पे। तो इसीलिए इस वर्ड का जो इसका माइक्रोस्कोप का नाम रखा गया कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसमें जो सर रहता है माइक्रोस्कोप एक के ऊपर एक रहता है या फिर कैसे रहता है सर? ये देखो यहाँ पे एक तो लेंस आपका यहाँ रह गया, ये चारों लेंस है हाँ ठीक, और उसके बाद एक एक लेंस यहाँ पे है। अच्छा। एक ये मैग्नीफाई करता है, फिर ये मैग्नीफाई करता है, ठीक है। तो इसलिए इसको कहा जाता है कंपाउंड वाला। मैं अच्छा समझ आया। देखो ये जो है एक डिस्क है जो कि रोटेट हो सकता है। अच्छा। इसमें 4 आपको लगे हुए लेंस, चारों अलग अलग पावर। हाँ अलग अलग पावर के लेंस हैं। उसके बाद आपका ऊपर में लेंस लगा हुआ है, ये भी अलग अलग पावर का है। हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि दोनों 10x का है, तो अगर ये 10x का मानते हैं और ये भी 10x का मानते हैं, तो ये चीज क्या कर रहा है ना कि यहाँ पे जो हम स्पेसिमेन कोई लेते हैं, कोई नमूना लेते हैं, तो उसको ये 10x तक मैग्नीफाई कर रहा है। फिर क्या कर रहा है, यहाँ पे आने के बाद उस इमेज को ये भी 10x करता है मैग्नीफाई। हाँ। इस कारण से 100x वो मैग्नीफाई हो जाता है। ये सिंपल वाले में ऐसा नहीं होता है, ये कंपाउंड वाले में होता है ऐसा, ठीक है। अब हम करके दिखाएंगे कि कैसा दिखता है इसके अंदर। आप लोग देखने के लिए एक्साइटेड हैं? यस सर। चलिए दिखाते हैं फिर। उससे पहले आपको प्याज छीलना पड़ेगा। मांग रहा है? तुम लोग का छीलने का आदत रहता है, सीधा तुम। तो उसका पतला सा पन्नी टाइप का निकाल के देखना पड़ता हाँ 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 खाने में शर्म नहीं आता है, घर में खा लेते हैं। तो मना किए ये गिर गया अचानक ऊपर ऊपर ऊपर। सरकारी हॉस्पिटल पड़ा हुआ है। सरकारी हॉस्पिटल जाने पहचान नहीं सब हाँ बताएंगे सबके लिए। नहीं मिलता मिलेगा। हाँ ठीक है, तो सबसे पहले जो अभी हम बताए थे, इधर देखो, अभी जो माइक्रोस्कोप बताया ना इसके बारे में, तो हम सबसे पहले जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन सा पार्ट को क्या कहते हैं। उसके बाद हम इसका यूज करेंगे, देखेंगे। तो हम दिखा के उसके बाद बताते हैं कि किस पार्ट को क्या कहा जाता है। पहले लिख ही देते हैं यहाँ पे। देखिए इसमें जो इसका सबसे पहला पार्ट होता है वो होता है आपका फुट, यानी कि जो इसके बेस में है ये वाला रीजन, ये जो दिख रहा है ना व्हाइट कलर का और ब्लैक कलर का, ये रीजन आपका फुट कहलाता है, जो इसका बेस का काम करता है, जिसपे ये टिका हुआ रहता है। ठीक, उसके बाद आता है दूसरा पार्ट, वो है आर्म। क्या है आर्म? मतलब
जिससे वो लेंस बाजू, आर मतलब बाजू होता है ना। ये देखो ये रीजन, ये जो कर्व है ना थोड़ा सा मुड़ा हुआ, ये रीजन इसका कहलाता है आर्म। ठीक, उसके बाद आगे चलते हैं। बॉडी, क्या लगता है आपको इसमें से बॉडी कौन होना चाहिए? बॉडी सर, और उसका लेंस है सर। हाँ, ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये रीजन पूरा जो है, लेंस बोलते हैं। तुम तो कर रहा है, देखो तो ये जो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये किस रीजन, ये रीजन क्या कहलाता है? ये बॉडी। ठीक है, इसके बाद देखिए बॉडी से आपका दो लेंस अटैच्ड है, एक नीचे और एक ऊपर। तो ऊपर वाला जो लेंस है ना, इसको कहा जाता है आईपीस। क्या कहा जाता है? आईपीस। ये दोनों लेंस जो है ऊपर वाला, इसको आईपीस कहेंगे। और उसको तो बॉडी भी कहते हैं, आईपीस भी कहेंगे। ये पूरा रीजन बॉडी है, अच्छा। जिसमें दो जगह यानी नीचे और ऊपर लेंस अटैच्ड है। हाँ। और ऊपर वाला जो लेंस है इसको हम क्या कह रहे हैं? आईपीस। आईपीस। और जो नीचे वाला लेंस होता है उसको क्या कहा जाता है? ऑब्जेक्टिव लेंस। याद आया सर, भूल गए। सही बात। याद आया। ऑब्जेक्टिव लेंस। उसके बाद देखिए कि ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है ये सर्कुलर डिस्क पे अटैच्ड है। ये जो देखो सर्कुलर है ना ये वाला, हाँ, यस सर, यस। जिस पे ये अटैच्ड है चारों लेंस। इस जो ये जो सर्कुलर डिस्क है इसको कहा जाता है, हम लोग लाए थे, हम और ये कृष्णा मिलके। चलो इधर 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 ध्यान दो, इधर ध्यान दो। कल लेके आएंगे, कल ले। अब मंडे या फिर ट्यूसडे। चलो यहाँ देखो, सबसे नीचे का जो ये बेस है इसका क्या नाम है? फुट। क्या नाम है इसका? उसके बाद ये जो सर्कुलर है शेप है इसे क्या कहते हैं? आर्म। उसके बाद ये जो बॉडी है, हम लेंस को छोड़ रहे हैं, ये जो बॉडी है इस बॉडी को क्या कहा जाता है? बॉडी ही कहा जाता है। ठीक है, इस बॉडी से अटैच्ड है दो लेंस, ऊपर और नीचे। ऊपर वाला जो लेंस है इसको क्या कह रहे हैं? आईपीस। और नीचे वाला लेंस उसको क्या कह रहे हैं? दो चीज। ऑब्जेक्टिव लेंस। हाँ, उसको ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। वो थोड़ा सा लैग आ गया था। हाँ, चलो यहाँ देखो। अब ध्यान दो थोड़ा सा इधर। ये जो नीचे का ऑब्जेक्टिव लेंस है, यस सर, लेंस है, ये जिस सर्कुलर डिस्क से अटैच्ड है उसे कहा जाता है नोज पीस। क्या कहा जाता है? नोज पीस। किसको कहा जाता है? ये अपना ये जो सर्कुलर है ना, देखो सर्कुलर, लेंस है। इसमें हम घुमा भी सकते हैं सर्कुलर। इसको देखो मूव हो रहा, इसको उठा दे। ऐसे करते। देखिए ये आपका सर्कुलर डिस्क है, ठीक, जिसको हम सर्कुलरली मूव भी कर सकते हैं। यस सर, ठीक है, घूम रहा है। यस सर। इसमें अलग अलग मैग्नीफाइंग लेंस लगे रहते हैं, जिसका पावर अलग अलग होता है। कोई 10x है, कोई 45x है, कोई 100x है, अलग अलग होता है। इसके बारे में बात करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद नीचे का हो गया, साइड का हो गया, ऊपर का हो गया। अब बात करते हैं हम इसकी। ये आपका कहलाता है स्टेज। क्या कहलाता है? स्टेज। स्टेज। दिखने में भी स्टेज ही दिखता है। ये क्या हो गया आपका? स्टेज। उसके बाद आपका देखिए ये दिख रहा है, हाँ, यस सर, यस। और इधर और एक इस तरफ, ये आपका क्लिप है। यस सर। क्या है? क्लिप। क्लिप का काम क्या होता है? क्लिप का काम होता है किसी चीज को पकड़ के रखना। हाँ, वो जो स्लाइड होता है उसको पकड़। यहाँ जो स्लाइड आता है ना, वो देखो स्लाइड कहाँ है? ये देखिए, ये आपका क्या है? स्लाइड। स्लाइड। इसको पकड़ने का जो काम होता है, ये आपका स्लाइड है, इसको पकड़ने का काम करता है। ये माइक्रोस्कोप का जो क्लिप है ये इसको पकड़ने का काम करता है, और ताकि इसको जो है ना यहाँ पे रख के इसको एडजस्ट कर सके और चीजों को जूम करके हम देख सके। थोड़ा नीचे चलते हैं, नीचे भी कुछ पार्ट है, इसके बारे में बात करते हैं। तो इस क्रम में आपका जो सबसे पहला आता है डायफ्राम। देखिए ये रीजन दिख रहा है, यस सर। ये आपका होता है डायफ्राम। छप गया सर, स्टेज दिख रहा है। स्टेज बोलते हैं। ये जो है ये वाला, ये आपका क्या है? डायफ्राम है। क्या है ना कि यहाँ से देखने के बाद, यानी आईपीस वाले लेंस से देखने पे कई बार होता है कि अगर सही जगह पे ये अटैच्ड नहीं है तो ये जो जिस चीज में हम देख रहे हैं ना वो पूरा जो है लाइट नहीं आता, वहां पे किसी किसी जगह पे डार्क कलर आ जाता है। तो हमें यहाँ से मैनेज करना होता है कि वो पूरे जगह पे लाइट आ सके यहाँ से। तो ये क्या काम करता है कि लाइट का जो मैनेज करने का काम होता है
मतलब कि कम ज्यादा या जितना जरूरत है आपको उतना लाइट करने का काम करता है ये डायफ्राम। कौन सा रीजन? ये वाला रीजन। ठीक, और कुछ रह गया इसमें? हाँ, 2-3 और रह गया, इसके बारे में बात कर लेते हैं। कुछ स्क्रू दिए गए हैं इसमें ताकि हम चीजों को अपने हर अनुसार आगे पीछे कर सके, ऊपर नीचे कर सके, ताकि हम वो आसानी से देख सके चीजों को। तो उसमें सबसे पहला स्क्रू जो आता है वो होता है कोर्स स्क्रू। क्या होता है? कोर्स स्क्रू। ये देखिए, ये वाला जो है यस सर। आपका है कोर्स स्क्रू, ये वाला। देखिए, ये आपका हो गया कौन सा स्क्रू? कोर्स स्क्रू। ये काम क्या करता है कि ये जो रीजन है स्टेज वाला, इसको ऊपर नीचे कर सकता है। क्यों? चीजों को फोकस में लाने के लिए। क्या करने के लिए? फोकस में लाने के लिए। फोकस में क्यों लाया जाता है? ताकि चीजों को हम साथ में देख सके। क्या होता है ना कि कई बार जब हम कैमरा का यूज करते हैं, फोन में भी कैमरा जो होता है इसको यूज करते हैं, तो हम चीजों को फोकस में पहले लाते हैं ताकि क्लियर दिखे। वो यूज करते हैं कि नहीं फोन? इसमें हम फोटो जब खींचते हैं तो पहले क्या करता है, फोकस में लाते हैं ताकि वो चीजें साफ दिखे हमें। तो वो काम करता है आपका ये कोर्स स्क्रू। उसके बाद आता है आपका, देखिए यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये जो स्क्रू है इसको कहा जाता है फाइन स्क्रू। क्या कहा जाता है? इसमें कोर्स स्क्रू कौन सा है? कोर्स स्क्रू ये वाला जो है ये आपका कोर्स स्क्रू हो गया, सबसे बड़ा है। और ये जो है ये कौन सा स्क्रू हो गया? फाइन स्क्रू। ठीक, इसका यूज जो है वही यहाँ पे लाइट को मैनेज करने के लिए किया जाता है, लाइट को एडजस्ट करने के लिए किया जाता है। उसके बाद आपका एक लास्ट आता है स्क्रू जो कि यहाँ पे है, देख रहे हो इस जगह पे। ये एक लास्ट स्क्रू है जो यहाँ पे जो हम स्लाइड लगा रहे हैं चीजों को देखने के लिए, उसको आगे पीछे या साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, आगे पीछे, अपवर्ड, बैकवर्ड, इस चीज पे मूव कर सकता है इसमें। ठीक है, यहां तक हो गया। यही अपना था माइक्रोस्कोप के बारे में। अब जो है इसका यूज करेंगे और देखेंगे कि इसमें दिखता कैसा है चीज। अब फिलहाल तो अभी जो अपने पास उपलब्ध है उसी को देखेंगे। सबसे पहले कौन सा सेल? ओनियन पिल में जो सेल प्रेजेंट रहता है उसको हम देखने वाले हैं। शुरू करें? कौन खाता है बिना ऐसे प्याज? हाँ? कैसे सुनाएगा ये? हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक, हो तो गया, हो तो बस। ये बोल रही है वाणी का खराब है ठीक है। अरे हम सही है इसको करंट दिखाइए ना देता है। करंट दिखाइए ना देता है। कैसे दिखाएगा? अब आपको दिखाई देगा कुछ नहीं। इजीली ओनियन और सेल इसमें तो बहुत बढ़िया आ रहा है। फिगर ले लिया जाए उसको और एडिट कर देंगे। आज पहले एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है? देखो एडजस्टिंग सिग्नल कैसे नहीं खोले। अब इसमें लेंस लगाएंगे। गिर जाना। रॉकी भाई क्या? ठीक ठीक है। हाय एक दो को बाल काट के निकालिए ना चेक करें।
इसको लगाना पड़ेगा। आ रहा है क्या लाइट? हाँ अब ठीक है। अच्छा चारों से कैसे लिखोगे? वो तेरी की हम लोग को देखने की लिविंग तो नहीं देखने लिविंग नहीं है तो कौन सा होगा? नॉन लिविंग थोड़ी होगा। वायरस चलेगा, कोरोना वायरस मोबाइल में दिखाइए। मोबाइल से सर कैमरा लास्ट चलता है। लास्ट मिनट तक हाँ किसको किसको देखना है? बारी बारी जो है ना, सर पीछे से आएगा, पीछे से आएगा। तो बोले देखा हाँ लेडीज को तो पिंक दिख रहा था, ये से डायने लगा हुआ क्या था? हाँ हाँ आया ए लग गया। आप ही अरे हम मिला मार सब अच्छा ले जाता है। ये लड़का 500 लेंगे, ये सर्टिक लड़का है। हाँ। ये सरकारी जो है। देखो इधर देखो। बड़ा मेहनत से इतना ही कैप्चर हुआ है। हम लोग तो आज और ये सब लगता अर्थ है। वो राउंड है ना इसलिए दिख रहा है ऐसा। ब्रह्मांड है ये, यूनिवर्स। ये देखो पूरा अर्थ लग रहा है। ये जो सेक्शन बना हुआ है ना, तो वही सेल है वो। आगे देखो, इसको घुमाया जा रहा है, ठीक है। घुमा देते हैं, तुम लोग देख लेगी, बाकी उधर से लड़का उठ के देख लेगा, ठीक है। देख इधर, इधर से तुम देखो, इसमें देखना है, आँख से देखना है। अरे मतलब कि दोनों